आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी शानू मैडम है आई। आज पृथ्वी और हमारा जीवन से एक नया अध्याय लाई। कैसे होती है भारत में कृषि और सिंचाई, मिलकर साथ करेंगे हम आज ये पढ़ाई। बच्चों, आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और पास पड़ोस वालों को खेती पर तो जाते देखा होगा। क्या आपको पता है वो लोग खेती में क्या क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? ये आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है। अब सवाल ये उठता है कि कृषि क्या है? कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। बच्चों, ये हमारे देश में आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हाँ, कृषि से तात्पर्य केवल ये नहीं है खेती और फसलें उगाना ही। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन भी आते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के लिए वो पशु और पक्षी को शामिल करता है जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। जैसे मुर्गी से हमें क्या मिलता है? अंडे मिलते हैं, है ना? और बकरी से दूध मिलता है, गाय से दूध मिलते हैं। बच्चों, तुमको पता है पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। अपने बुजुर्गों से पूछना, दादाजी से पूछना, पहले वो लोग खेती कैसे करते थे। पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। तुम सबके घर में भी ट्रैक्टर है ना? देखा, ये हमारा नवीन आधुनिक उपकरण है। अब बच्चों, जो हम ये खेती करते हैं उन्हें भी दो प्रकार की खेती में विभाजित किया गया है। पहला है निर्वाह खेती और दूसरा व्यापारिक कृषि। बच्चों, जो खेती केवल स्थानीय आवश्यकताओं या अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। इसमें अनाज को बाजार में बेचते हैं तब हमें धन की प्राप्ति होती है। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 खाद्यान्न फसलें, नंबर 2 नकदी फसलें और नंबर 3 पेय एवं बागाती फसलें। पेय एवं बागाती फसलों का मतलब है जैसे कि चाय, कॉफी, ये सब पेय पदार्थ हैं। और बागाती, इनके बाग होते हैं बड़े बड़े। तो आज हम जानेंगे कि ये फसलें कौन कौन सी हैं। बच्चों, इन खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। अब बच्चों आता है नकदी फसल। नकदी फसल क्या है? नकदी फसल एक ऐसी फसल है जिसकी अच्छी मांग है और बिक्री के लिए तैयार बाजार है। वो एक फसल जिसे उत्पादक या किसान द्वारा व्यक्तिगत उपयोग की बजाय बिक्री के लिए उगाया जाता है। ऐसी फसलों में जूट, तिलहन, गन्ना, कपास, ये सारी फसलें आती हैं। अब बच्चों, तीसरी फसल हमारी हो गई पेय एवं बागाती फसलें। बागाती फसलें मतलब जो बड़े बड़े बागानों में उगाई जाती हैं, जैसे तुम्हारा चाय हो गया, काजू की खेती हो गई, ये सब बड़े बड़े बागानों में होती हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होती। सालों सालों इसमें उत्पादन होता रहता है। इनको हम नकदी फसल भी कह सकते हैं क्योंकि बाजार में बेचकर इनसे अच्छी धनराशि की प्राप्ति होती है। इन फसलों में मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, गरम मसाले आदि आते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय पर, अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखा होगा। तुम्हारे घरों में भी होता होगा।
बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल और नंबर 3 जायद की फसलें। बच्चों, रबी की फसल जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। इन उपजों में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और सई, इन सब की फसलें उगाई जाती हैं। फिर आती है हमारी खरीफ की फसल। ये फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। इनकी मुख्य उपजें धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली, जूट आदि होते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी फसल है जायद की फसल। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रमुख उपजें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी और अन्य सब्जियां। तो बच्चों, आशा है आपको मेरा ये फसलों के ऊपर बना हुआ वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और कई बार देखिए, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और हाँ बच्चों, मुझे बहुत जल्द एक चार्ट पर सभी फसलों के चित्र बना करके भेजो, तभी तो मुझे पता चलेगा बच्चे मेरे कितना समझे।